गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट विद एक्टिविटी 5। इस एक्टिविटी में हमें क्या चाहिए, तो लीफ, स्पिरिट, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वॉच ग्लास एंड आयोडीन सोल्यूशन फॉर द एक्टिविटी। सो एज शोन इन द फिगर, हमें एक लीफ लेना है और उसे हमें टेस्ट ट्यूब में रखना है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम थोड़ा सा स्पिरिट ऐड करेंगे और इतना स्पिरिट ऐड करना है कि वो पूरा लीफ उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, इमर्स हो जाए। देन नाउ वी नीड टू प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर। देन हम क्या करेंगे, वो टेस्ट ट्यूब को बीकर में रखेंगे और बीकर को हम पानी से भर देंगे। देन हम वो बीकर को हीट करेंगे। ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम आउट्स इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। तब तक उसे हम लोग हीट करेंगे जब तक जो लीफ का कलर है वो स्पिरिट में ना आ जाए, यानी जो ग्रीन कलर है वो स्पिरिट ग्रीन कलर का हो जाना चाहिए। देन लीफ को बाहर निकालो, उसे वॉश करो और उसे हम वॉच ग्लास में रख देंगे, जैसे कि हमें फिगर में बताया जा रहा है। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन है उसमें ऐड करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखा हमने? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दोज डन इन चैप्टर 2। अपना ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करो कि जब हमने फूड को टेस्ट किया था, दूसरे उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पता करने के लिए। तो डज दिस मीन दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट? जो हमारा लीफ है पूरा वॉयलेट कलर का हो गया है, लाइक पर्पल। सो उससे क्या होगा, जो स्टार्च का प्रेजेंस करने के लिए हमने टेस्ट किया था आयोडीन सोल्यूशन का, तो वैसे ही यहाँ पर हमने लीफ में भी आयोडीन सोल्यूशन का टेस्ट किया, तो वो क्या हो गया, पर्पल कलर हो गया। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट द स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि रॉ पोटैटो में जब हमने आयोडीन ऐड किया तो वो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बता रहा था। पोटैटोज़ में स्टार्च आता है, तो वो पोटैटो में स्टार्च कहाँ से आता है, वो लीव से आता है और वो उसे स्टोर कर देते हैं। तो लीव्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्रीन कलर्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन दैम। जो ग्रीन सब्सटेंस उनमें प्रेजेंट होता है उसके हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फॉर दिस, इसके लिए उनको किसकी ज़रूरत है, वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ये प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन है वो गिव आउट होता है, यानी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को मिलता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और इससे जो फूड प्रिपेयर होगा वो जो लीव्स फूड प्रिपेयर करता है वो अलग अलग पार्ट ऑफ प्लांट में जाकर स्टोर हो जाता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीव विद वाटर। हमने देखा कि जो स्टेम है वो लीव को पानी पहुंचाता है। लीफ वो पानी को यूज़ करता है टू मेक देयर फूड। लीव्स ट्रांसपिरेशन भी करता है। सो हाउ डू द स्टेम एंड लीफ गेट वाटर? तो स्टेम और लीफ को वाटर कहाँ से मिलता है? दैट इज़ वेयर द रूट कम इन। तो जो स्टेम में से लीफ तक पानी गया, तो स्टेम को पानी कहाँ से मिला? रूट से मिला। जब रूट एब्जॉर्ब करेगा तभी जाके स्टेम और लीफ को वाटर मिलेगा। सो रूट, लुक एट द फिगर 7.13 फिगर को देखो। हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग दैट प्लांट करेक्टली? कौन अपने प्लांट को करेक्ट टाइप से वाटर कर रहा है? यहाँ पर जो बूजो है वो क्या कर रहा है, वो लीव्स को पानी दे रहा है, लेकिन जो पहेली है वो रूट यानी पॉट के अंदर पानी डाल रही है ताकि वो पानी रूट को मिले और रूट फिर उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुँचा दे। तो विच पार्ट ऑफ प्लांट इज़ इन द सॉइल? कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है जो सॉइल के अंदर रहता है? तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट एक्टिविटी 6। इसमें हमें क्या चाहिए, 2 पॉट, थोड़ा सा सॉइल, डिगिंग करने के लिए यानी खोदने के लिए जो खुरपी आती है वो, देन हमें ब्लेड चाहिए होगा, सीजर चाहिए एंड वाटर। सो इसमें क्या करना है, हमें 2 पॉट पहले तो हमें ले लेना है और गार्डन में जाके ओपन ग्राउंड में हमें कुछ छोटे से प्लांट्स मिलेंगे, तो हमें 2 प्लांट्स लेने हैं। दोनों प्लांट्स के हमको हमें रूट के साथ उसे डिग आउट करना है, यानी वो बाहर निकालना है। तो एक प्लांट को हम लोग क्या करेंगे, विथ रूट्स के साथ वो पॉट जो हमारे पास है उसमें हम उसे प्लांट कर देंगे।
लेकिन जो दूसरा बी वाला है एज शोन इन फिगर, विदाउट रूट उसे हम जो दूसरा बी पॉट है उसमें प्लांट कर देंगे। वाटर दैम रेगुलरली उसको पानी दो, और उसके बाद 1 वीक के बाद हम दोनों प्लांट को ऑब्ज़र्व करेंगे, क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं। बोथ द प्लांट्स, दोनों प्लांट्स को हमने टाइम टू टाइम वाटर दिया, लेकिन जो एक प्लांट था वो बिना रूट के था। तो डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। तो इसमें रूट का फंक्शन क्या है कि वो जब तक वाटर लेके दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट तक नहीं पहुंचाता है स्टेम तक, तब तक वो प्लांट अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे हमने बिना रूट का लिया था, तो वो प्लांट डेड हो जाएगा, बिकॉज उसमें रूट ही नहीं है। रूट नहीं होगा तो प्लांट वाटर नहीं ले पाएगा। सो यहाँ पे ये एक्टिविटी से हमें पता चल गया कि रूट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी प्लांट के लिए। नाउ एक्टिविटी 7 में हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा ग्राम यानी चने, मेज, कॉटन वूल, बाउल एंड सम वाटर। प्लेस 2 कटोरीज, दैट इज़ बाउल, 2 कटोरी ले लो। उसमें हम थोड़ा सा कॉटन को वेट करके रख देंगे, और उसके ऊपर हम 3 या 4 सीड्स, 3 या 4 सीड्स के ग्राम के रखेंगे एक में, और दूसरे में हम मेज के रखेंगे। कॉटन को टाइम टू टाइम हम रोज़ स्प्रिंकल करते रहेंगे वाटर से, ताकि वो वेट रहे जब तक जो उसके अंदर से स्प्राउट्स हैं, जैसे कि हमें फिगर में दिख रहा है कि जो चने हैं उसमें से वाइट कलर का कुछ सब्सटेंस बाहर आ रहा है, वो स्प्राउट है। जब तक वो प्लांट स्प्राउट नहीं हो जाता है, उसमें से वो जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर है वो बाहर नहीं आ जाता है, यंग प्लांट उसमें से बाहर नहीं आता है, तब तक हमें उसे पानी से स्प्रिंकल करना है। 1 वीक के बाद जब 1 वीक हो जाए, तो उसमें से हम जो वो यंग प्लांट है कॉटन में से, उसे बाहर निकालने का ट्राई करेंगे। सो वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स। सो जब हमने ट्राई किया कि हम उसमें से जो कॉटन रूट्स है वो बाहर निकाल सके कॉटन में से, तो क्या वो ईजी था निकालना? वो इतनी ईजीली पुलअप नहीं होगा, बिकॉज जो रूट्स हैं, उसके जो रूट्स निकले हैं वो कॉटन के साथ चिपक जाएंगे। तो एक्टिविटी 6 में वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। हम लोग इतनी ईजीली कोई भी प्लांट है तो उसे सॉइल में से निकाल नहीं सकते, हमें उसे डिग करना पड़ता है, खोदना पड़ता है। दिस इज़ बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट firmly टू द सॉइल। क्यों ऐसा होता है कि हम इजीली जो भी रूट प्लांट है वो सॉइल से निकाल नहीं सकते? बिकॉज जो रूट है वो सॉइल के साथ एंकर हो जाता है, उसके साथ चिपक जाता है, वो होल्ड करके रखता है सॉइल को। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। प्लांट को अच्छे से सॉइल के साथ फिक्स रहे, इसमें रूट सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। सो यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वेराइटी? सो यहाँ पर हमने देखा था कि स्टेम्स अलग अलग टाइप के होते हैं, लीव्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो क्या रूट भी अलग अलग टाइप के होते हैं? सो नाउ एक्टिविटी 8, स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी। ए और बी के जो फिगर है वो देखो केयरफुली। नाउ उसके रूट्स को देखो ऑफ द ग्राम प्लांट जो हमने पुल आउट किया था कॉटन में से, प्रीवियस एक्टिविटी में से। ग्राम प्लांट और मेज का दोनों का यहाँ पर रूट दिया गया है, तो क्या वो दोनों रूट्स एक जैसे दिख रहे हैं? सो हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट? मेज प्लांट का रूट कैसा है या फिर ग्राम प्लांट का रूट कैसा है? सो आप ग्राम प्लांट में देखोगे तो वो स्ट्रेट रूट है, लेकिन अगर हम मेज प्लांट में देखेंगे तो वो एक रूट में से भी दूसरा रूट निकल रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंस होगा। सो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हमें दोनों टाइप के अलग अलग रूट्स मिल गए, मेज और ग्राम के। सो वैसे ही और भी टाइप के रूट्स होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे ना। एक्टिविटी 9, एक ओपन ग्राउंड में जाना है, लाइक आपके आसपास कोई भी प्लांट होगा तो उसके रूट को देखना है हमें। जहाँ पर वाइल्ड प्लांट ग्रो होते हैं, यानी जो प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं, दैट इज़ वाइल्ड प्लांट, उसमें से कुछ को डिग आउट करेंगे हम, उसके सॉइल को हम वॉश आउट कर देंगे रूट्स में से और उसे ऑब्ज़र्व करेंगे। तो हमें क्या दिखाई देगा कि हमें दूसरे काइंड के रूट्स दिखाई देंगे। जो रूट्स है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो लाइक कुछ रूट सिर्फ एक स्ट्रेट
होता है, कुछ फाइब्रस होते हैं लाइक अलग अलग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के, तो इस टाइप के रूट्स हमें दिखाई देंगे। फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर, लाइक यहाँ पर हमें रूट्स दिखाई दिए 7.17 फिगर में। द मेन रूट इज़ कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट। जो ए फिगर में हमें दिखाई दे रहा है एक मेन रूट है, एक जो सिंगल रूट है वो टैप रूट है, और उसके आसपास कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, तो दैट आर दी लेटरल रूट्स। प्लांट्स विथ रूट एज शोन इन फिगर 7.17 बी में हमें जो दिखाई दे रहा है वो डू नॉट हैव द मेन रूट। इसमें कोई भी हमें मेन रूट यानी एक सिंगल जो थिक रूट है वो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे रूट्स है, तो दे आर फाइब्रस रूट्स। तो हमें पता चल गया कि कौन सा टैप रूट है एंड कौन सा फाइब्रस रूट है। फाइब्रस रूट में बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, तो वो फाइब्रस रूट होगा, और टैप रूट में एक मेन रूट होता है और बाकी के लेटरल रूट्स होते हैं। नाउ सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स। इन प्लांट्स को हम 2 ग्रुप में सेपरेट कर देंगे। एक होगा ग्रुप ए, पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स। ऐसे प्लांट्स जिनके टैप रूट है उनको ग्रुप ए में रखो, और जिनके फाइब्रस रूट है उनको बी में रखेंगे। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप, और उसके लीव्स को भी हम देखेंगे कि किसका टैप रूट का लीव कैसा है और फाइब्रस रूट का लीव कैसा है। उनका वेनेशन कौन से काइंड का है, विच काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट ऑफ ग्रुप बी ग्रुप का वेनेशन कैसा है। So do you notice that leaf venation and the type of roots in a plant are related in a very interesting way. Leaf venation और type of root दोनों एक दूसरे से linked होते हैं। So in table 7.2 can you match the type of leaf venation and the type of roots for some of you have studied in the activity so far. तो जो टेबल में हमने लिखा था कि टाइप ऑफ लीफ वेनेशन कैसा है, पैरेलल वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है, तो उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। तो उसमें हमने किस तरह से उसे डिफ्रेंशिएट किया, तो वो हमें लिखना है। वी हैव लर्न दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल और उसे स्टेम तक कंडक्ट करता है। दिस टू लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम तक कंडक्ट करेगा, फिर स्टेम उसे दूसरे पार्ट ऑफ लीफ में लेके जाएगा और अलग अलग पार्ट ऑफ प्लांट में लेकर जाएगा। लीफ फिर फूड प्रिपेयर करता है, और वो जो फूड है वो ट्रैवल करेगा स्टेम तक, स्टेम के पास जाएगा, और जो पार्ट में वो स्टोर होना है, लाइक अगर फ्रूट हमें मिलना है कोई भी प्लांट से, तो वो फ्रूट के पार्ट में जाकर स्टोर हो जाएगा। अगर स्पिनच का प्लांट है तो वो लीफ के पार्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अलग अलग पार्ट में हमारा जो फूड है वो जाके स्टोर हो जाता है। सो दिस फूड ट्रैवल थ्रू द स्टेम। ये फूड ट्रैवल करेगा स्टेम से और उसके बाद जाकर स्टोर होगा इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। फिर वी ईट सम ऑफ दिस एज रूट। कुछ को हम रूट की तरह ईट करते हैं, लाइक जो रूट में जाके स्टोर होगा, कैरेट, रेडिश, sweet potato, turnip and tapioca. We also eat many other parts of a plant where food is stored. और कहीं और जो भी पार्ट में प्लांट में फूड जाके स्टोर होता है उसे हम कंज्यूम करते हैं। सो स्टेम क्या है, एक स्ट्रीट है, एक रास्ता है जहाँ वो 2 वे ट्रैफिक की तरह काम करता है। मिनरल्स भी पहुँचाएगा लीफ तक, और फिर लीफ से जो खाना प्रिपेयर हुआ है उनका फूड वो अलग अलग पार्ट में जाकर स्टोर भी करेगा। सो राइट द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज़ अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम डाउन। कौन सा मटेरियल है जो ऊपर जाता है और कौन सा मटेरियल है तो जो डाउन आता है। तो वाटर और मिनरल्स है वो ऊपर जाएगा और वहाँ से जो फूड प्रिपेयर हुआ है वो नीचे आएगा। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हमारा अब रूट भी हो गया, स्टेम हो गया, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में।